नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के चाकूर तहसील के शेलगांव में जहां आज राष्ट्रवादी अजीत पवार गढ़ के रोहिणा जिला परिषद सर्कल एवं रोहिणा पंचायत समिति सर्कल के एनसीपी के अधिकृत उम्मीदवार रोहिणा गांव के मनचंद्र नागर गोजे की पत्नी जयश्री मनचंद्र नागर गोजे को रोहिणा पंचायत समिति से रोहिणा जिला परिषद सर्कल में एनसीपी की तरफ से उषा सोनकांपले को टिकट मिला। तो आज प्रचार के दौरान जगत न्यूज के पत्रकार लातूर जिला चिप राहुल भाई घुगे ने की उम्मीदवारों से विविध विषयों पर की चर्चा, ली जानकारी। महाराष्ट्र चाकूर से राहुल भाई घुगे की रिपोर्ट। में आपका स्वागत है। देखिए, अभी हम आए हैं महाराष्ट्र चाकूर शेलगांव में, जहां पर बहुत सारे यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पे जमा हुए हैं। अभी चुनाव का माहौल हमारे सर्कल में चल रहा है, तो बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ प्रचार करते वक्त यहाँ पे आइए हम मिलते हैं एनसीपी के कार्यकर्ता प्रमोद सावकार जी से कि जो अभी महत्वपूर्ण इलेक्शन अपने एरिया में हो रहे हैं, तो इनके बारे में आप इनका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि जो इलेक्शन का जो माहौल अभी चल रहा है, तो इसमें आप जीत किसकी होगी और जो नियोजन चल रहा है, और क्योंकि पिछले दिनों में हमने महायुति के साथ में इलेक्शन लड़ा था, अभी अलग अलग आप इलेक्शन लड़े, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? युती जरी झाली नसेल चाकूर तालुक्यामध्ये विजय राष्ट्रवादी काँग्रेसचा होणार रोहिणा जिला परिषद। अभी हम बात करते हैं नागेश्वरी गांव के सरपंच जिसे नमस्कार, आपका पूरा सुनील गुंडेराव के मराठी मी नागेश्वरीचा सरपंच बोलत आहे। बाहेर बोलायचे। देखिए, अभी जो मंत्री साहब का जो विकास का जो हम मुद्दे पे यहाँ बात की, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि इन्होंने ये काम किए। तो जो पिछले जो अपने जो लोकसभा सांसद है, जो पूर्व लोकसभा सांसद है, उन्होंने कुछ मतदार संघ में अपने काम किया है क्या? 5 वर्ष तरी खासदार होती, ती दिल्लीला राहत होती का कुठं विदेशात राहत होती त्याची काही माहिती आम्हाला नाही। बरं, जरी आम्ही गावातून लोकवाटेतून कामं केली आणि त्याचं उद्घाटन करायला बोलले, पत्रिका छापली त्यांच्या नावाने बीड कि दादा, आप मंत्री साहब के साथ भी रहे हैं और अन्य नेताओं के साथ भी रहे हैं, तो क्या सही में रोहिणा मतदार संघ में या रोहिणा सर्कल में क्या सही में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? आपल्याला यात आता जे थांबलेत उमेदवार, त्यांच्यामध्ये फक्त फरक स्पष्ट करायचे। आपण जसे शाळेमध्ये शिकलो, फरक स्पष्ट करायचे। एकीकडे वसंतराव डिगोळे आणि एकीकडे मच्छिंद्र नागरगोजे, त्यांनी 10 वर्षात जे रोहिण्याचा विकास केले सरपंच असून, त्यांनी 25 वर्ष सभापती किंवा उपसभापती किंवा पंचायत समिती मेंबर असून केले नाही। आणि राहिला खासदार साहेबाचा विषय, त्यांची तुलना जर आमच्या नगराध्यक्ष उषाताई सोनकांबळे सोबत जर केली, तर खासदार साहेबापेक्षा लहान पद असून सुद्धा त्यांनी कधी आमच्या इथे 5 रुपयाचं सुद्धा काम म्हणजे दिले नाही। खासदार साहेबांनी आमच्याकडे ओळख सुद्धा नाही त्यांची। महाराष्ट्र के चाकूर के शेलगांव गांव में, जहां पर राष्ट्रवादी अजीत दादा गढ़ पवार के जो रोहिणा मतदार संघ के जो उम्मीदवार है मनचंद्र जी नागरगोजे यहाँ पे आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं विकास के मुद्दे पर। नमस्कार, क्या आप जो रोहिणा मतदार संघ से जो चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो किस विकास के मुद्दे लेकर आप जनता में यहाँ पे आए हैं? क्या किस मुद्दों को आप विकास करना चाहते हैं? या ठिकाणी मी सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार करतो। रोहिणा जिल्हा परिषदच्या जी आणि पंचायत समितीची होऊ घातलेली निवडणूक आहे, त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे माझी पत्नी जयश्री मच्छिंद्र नागरोजे यांची उमेदवारी अधिकृत उमेदवार आहे। त्यानिमित्त प्रचार दौरा करत असताना जे काही ग्रामीण भागातले प्रश्न असतील, जे रस्त्याचे असतील, पाण्याचे असतील, लाईटचे प्रश्न असतील, मूलभूत गरजेचे जे चांगल्या पद्धतीने आपल्याला लोकांना देण्यासाठी म्हणून या निवडणुकी म्हणजे हे निवडणूकच ग्रामीण भागाशी निगडीत निवडणूक आहे। लोकांचे वैयक्तिक कामं असतील, तरुणांच्या प्रश्नांसाठी म्हणजे रोजगार साठी आपण काही नियोजन केलेलं आहे का? कारण आपल्या मतदारसंघामध्ये तरुणांची भरपूर संख्या अशी आहे की ती बेरोजगार आहे। देंगे क्या आपको इसका विश्वास है? उनके तो जरूर देंगे, लेकिन मैं मराठी में बात करता हूँ। ठीक है, कोई बात। या परिसरामध्ये बाबासाहेबजी माननीय सहकार मंत्री बाबासाहेबजी पाटील साहेब यांनी बरेच काम केलेले आहेत। रस्त्याचं काम असेल, पिकवेरचं काम असेल, सभा मंडपाचं काम असेल, मागासवर्गीय रस्त्याचं काम असेल, संगमवाडीतील मोठा रोड असेल, बरेचसे कामं या भागामध्ये झालेले आहेत। म्हणून ही जनतेचा प्रतिसाद आपण बघतोय। आत्ताच डोंगराळ शेळगाव संघाचीवाडी चवळेवाडी परिसरामध्ये नागरगोजे भैया फिरत आहेत। शेकडो कार्यकर्ते आम्ही साहेबांची वाट बघत आहोत।
कारंथ साहेबांनी विकास केलेला आहे. स्थानिकचे उमेदवार आहेत. आम्ही स्वतःहून पार्टीच्या सोबत आहोत आणि यांचं काम करणार आहोत. आणि बाकीच्यांची जी कामं आहेत ते आम्हाला काही त्यांची कामं झालेली अशी ठोस दिसत नाहीत. त्याबद्दल त्यांनी केलेले कामं आम्हाला सांगावं असं आमची अपेक्षा आहे. देखिए बहुत अच्छा इन्होंने अभी जानकारी यहाँ पे दी है. तो आप जी तो क्या लगता है कि जब आप इस प्रचार क्षेत्र में घूम रहे हैं तो एनसीपी का और राष्ट्रवादी का क्या वातावरण है और लोगों में क्या चल रहा है? क्योंकि अभी पिछले जो इलेक्शन हुए हैं उसमें हम महायुति में लड़े हैं, तो अभी एनसीपी अलग हो रही है, बीजेपी अलग लड़ रहे हैं, सब पक्ष अलग अलग लड़ रहे हैं. तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इथं वातावरण कधी पहिल्यापासूनच इथं बाबासाहेब पाटलाचं वातावरण आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि महत्वाची सूचना सर्व इथं भागातील सर्व ग्रामस्थांना सूचित करण्यात येते की कारण की उमेदवार स्थानिकचा महत्वाचा आहे पहिलं, पण आमचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही उमेदवार स्थानिकचे हे सर्व महत्वाचं आहे. त्यांना उमेदवार सुद्धा भेटत नव्हता. त्यांनी बाहेरून पैशाचे एखादी इथं खेळ माचण्यासाठी उमेदवार घेऊन आलेला आहे पैशासाठी. तरी इथं विकासाचा मुद्दा महत्वाचा आहे. इथल्या ग्रामीण लोकांचा विकास महत्वाचा. पाणी असेल, रस्ते असतील, वारंवार इथं लक्ष ठेवणं. कारण की वसंत तर ऐका आतापर्यंत जे आमदार साहेबांनी जो विकास केलेला आहे तो आपल्या मतदारसंघामध्ये में आपका स्वागत है. देखिए हम आए हैं लातूर महाराष्ट्र के शेलगांव गांव में, जहां पर आइए हम मिलते हैं. यहाँ पे बहुत सारे पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ प्रचार के लिए आए हैं. तो आइए हम पूछते हैं उन कार्यकर्ताओं से कि जो अपने मतदार संघ की स्थिति है वो कैसी है, क्या लगता है. जो बाहर के जो उम्मीदवार है उनको हम चुन के नहीं देंगे. तो अभी का जो इलेक्शन चल रहा है ये विकास के मुद्दे पर चल रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? विकास तर पहिला मुद्दा आहे विकास, पण विकास कधी होईल? स्थानिक उमेदवार असल्यावर होईल. हा? आणि मेन महत्वाचं 1995 ते 2025 पर्यंत इथं पंचायत समितीला एकच माणूस काबर देवा आम्ही 30 वर्ष झालं. तो आपका काय केलं तो आपका ऐसा कहना है कि घरानीशाही नहीं होनी चाहिए, सभी सामान्य कार्यकर्ताओं को यहाँ पे टिकट मिलने चाहिए. तो जो बाकी की जो पार्टी है वो घरानीशाही में अभी लड़ रहे हैं, तो आपकी इसके बारे में आपकी जीत कैसे होगी? जीत तर पक्की आहे आमची, त्याचा काहीच हे नाही. हिंदी में में आपका स्वागत है. देखिए अभी हम आए हैं महाराष्ट्र चाकूर शेलगांव में, जहां पर बहुत सारे यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पे जमा हुए हैं. अभी चुनाव का माहौल हमारे सर्कल में चल रहा है, तो बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ प्रचार करते वक्त यहाँ पे आइए हम मिलते हैं एनसीपी के कार्यकर्ता प्रमोद सावकार जी से कि जो अभी महत्वपूर्ण इलेक्शन अपने एरिया में हो रहे हैं, तो इनके बारे में आप इनका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि जो इलेक्शन का जो माहौल अभी चल रहा है तो इसमें आप जीत किसकी होगी और जो नियोजन चल रहा है, और क्योंकि पिछले दिनों में हमने महायुति के साथ में इलेक्शन लड़ा था, अभी अलग अलग आप इलेक्शन लड़े, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? युती जरी झाली नसेल चाकूर तालुक्यामध्ये विजय राष्ट्रवादी काँग्रेसचा होणार रोहिणा जिल्हा परिषदेमध्ये. आणि रोहिणा जिल्हा परिषदमध्ये शेळगाव, संगवाडी, चवळेवाडी मध्ये आम्ही काम करत असताना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटलांनी आम्हाला भरभरून निधी दिलेला आहे आणि त्या निधीच्या जोरावर आमच्यासोबत सर्वजण लोक पाठीचे आहेत. आम्ही उषाताई सोनकांबळे जिल्हा परिषदला आणि मच्छिंद्र. ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें.